हाँ जी, हाँ जी बेटा। नाउ एक्सरसाइज मेरे पास जो है 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार दोबारा कर लेते हैं, रिकॉलिंग हो जाएगी आप लोगों की। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, सॉल्व जो है 3x plus 8 greater than 2 when first जो है x is an integer, here it is given कि x is an integer, second जो है here it is given x is a real number। ओके, रिकॉल हो जाएगा कल का लेक्चर एक बार। सबसे पहले जो है हम 8 को उधर ट्रांसपोज कर दे तो 2 माइनस 8, और मेरे पास जो है ये 3x इज ग्रेटर देन -6, x इज ग्रेटर देन -2 हो गया। ये तो सब में आता ही आता है। अब क्योंकि x इंटीजर है, उसने कहा कि -2 से बड़े वाले इंटीजर। अगर आपको नहीं पता चलता है, मैं बार बार कहती हूँ कि नंबर लाइन बनाइए, ये -1 -2, बड़े मतलब इस तरफ है ना, इस तरफ को जाना है ना, तो 1 2 3 सो ऑन आगे चलते, तो दैट मीन्स एक्स किसको बिलोंग करेगा, ऐसा एक सेट जिसमें कैसी वैल्यू, देखो यहाँ इक्वल टू नहीं है, यानी -2 मैंने नहीं लेना, कौन सा लेना है, -1 0 1 2 3 सो ऑन, इंटीजर्स के लिए काम खत्म। लेकिन अगर यही ये रियल नंबर्स के लिए, तो बेटा मैं क्या करती, इंटरवल में शो करती। मैंने आपको कल भी बताया था x बिलोंग्स टू, क्योंकि -2 इंक्लूड नहीं करना है तो इसकी तरफ ओपन, देखो -2 से लेकर यहाँ इन्फिनिटी होता है सारा आएगा ना, -2 ओपन क्यों लिया, क्योंकि इक्वल टू नहीं है, कॉमा इन्फिनिटी के साथ भी कभी क्लोज्ड नहीं आता, ओपन इंटरवल आता। ओके जी, तो दिस इज माय आंसर। अच्छा, अगर यही मैं एक एक्स्ट्रा पार्ट डालती हूँ, x इज अ होल नंबर, सपोज मेरे पास x एक होल नंबर होता, तो तब क्या करते, x बिलोंग्स टू, मतलब होल नंबर हमें पता है 0 से स्टार्ट होते हैं, तो तब बेटा 0 1 2 3 सो ऑन। अच्छा, अगर मैं कहती x इज अ नेचुरल नंबर, हर एक में सेट की तरह लिखा जाता है, तब भी मेरे पास 0 नहीं आता, क्या आता मेरे पास यहाँ पर, आई एम राइटिंग हियर x बिलोंग्स टू, मेरे पास क्या आता 1 2 3 सो ऑन, हर तरह के नंबर्स मैंने लिख दिया। सिर्फ आपको ये पता चला कि जब भी रियल नंबर आएगा तब इंटरवल की फॉर्म है ना, इंटरवल में कैसी, ओपन ब्रैकेट्स क्लोज ब्रैकेट्स, हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड, कोई भी आ सकता है, चारों में से कोई भी ब्रैकेट आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन आवर केस, ये रियल नंबर के लिए। अगर आपने ऐसे नहीं लिखना इंटरवल की फॉर्म में, कोई बच्चा ऐसे भी लिख दे, सपोज मेरे पास जो है मैं इस साइड पे लिख के दिखाती हूँ कि x ग्रेटर देन -2 लेस देन इंफिनिटी, गलत ये भी नहीं है, बट बेटर टू राइट इट इन इंटरवल फॉर्म, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ओके बेटा, क्लियर, चलिए बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट। अच्छा बेटा, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए ना, वहां पर उन्होंने x की नेचर जरूर बताई है कि x एक इंटीजर है, एक रियल नंबर है, कैसा है ना, ये जरूरी नहीं है। अगर कुछ नहीं दिया होता, इफ नथिंग इज मेंशन कि x कैसा है, तो 100% है, मैं उसको हमेशा रियल नंबर कंसिडर करूंगी ऑलवेज। For example, in question 5th to question number 16th, है ना, solve the inequalities for real x, at the end they mention it, but अगर मैं simple solve भी लेती तो आपको x को real ही मानना है। ओके, let us do question number जो है 5th, 4x plus 3 less than 5x plus 7, हाँ जी क्या करेंगे, एक्स वाली टर्म को एक तरफ ट्रांसपोज, बिना एक्स के एक तरफ ट्रांसपोज, तो बेटा 4x माइनस 5x इज लेस देन 7 माइनस 3 माइनस x इज लेस देन 4। अब बेटा नेगेटिव को उधर लेके जाना है, तो क्या होगा मेरे पास, इनइक्वालिटी चेंज हो गई, तो ग्रेटर देन -4,
नाउ व्हाट वी हैव टू राइट। हाँ जी, अब मैं अनम्यूट की ऑप्शन हटा रही हूँ ताकि आप लोग मुझे आंसर दे सको सभी। ओके, तो लेट अस आस्क अमृतपाल। अमृतपाल, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द आंसर हियर? हाँ जी अमृतपाल, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। ओके, नेक्स्ट नमित। नमित बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। वेट जतिन बेटा। नमित, नमित बेटा, Yes, ma'am. कैन यू टेल मी Yes, व्हाट विल ma'am. बी द आंसर बेटा हियर? मैम अब साइन उल्टा हो जाएगा अब। नहीं, साइन तो बेटा नहीं मैंने नहीं उल्टा मैम, कर दिया। मैंने कहा x रियल है, तो देन व्हाट विल बी द आंसर हियर? हाउ टू रिप्रेजेंट द आंसर हियर? मैम क्या कहते हैं उसको, सोचो। x के बिलोंग्स टू, बोलिए। माइनस क्लो वो ओपन, ओपन ब्रैकेट, इसे क्या ओपन कहते हैं? इंटरवल। ओपन, हाँ जी ओपन ब्रैकेट। हाँ जी, कॉमा, आगे क्या लिखोगे और कहाँ तक चलेगी? मैम पॉजिटिव इंफिनिटी की साइड पे आ वेरी जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके बेटा, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ x रियल है तो अंडरस्टूड है, यहाँ तक ही आंसर चलेगा। ओके बेटा, चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट। अब सिक्स्थ क्वेश्चन इज योर होमवर्क। नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 9। ऑल आर सेम टिल 16th, ऑल आर सेम, है ना। हम बीच बीच में जो है क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं, बाकी आपके होमवर्क होंगे। चलो नेक्स्ट, x प्लस x बाय 2 प्लस x बाय 3 लेस देन 11। हाँ जी, नेक्स्ट अनमोल सिंह। अनमोल सिंह बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। अनमोल सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अरे बेटा, टीचर की बात सुननी है आप लोगों ने। इट्स टू बैड इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर। ओके, नेक्स्ट हिमांशु। हिमांशु, धीर। Yes. हाँ जी बेटा, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? आई एम नॉट एबल टू लिसन टू यू। हिमांशु, दोबारा बोलिए। Just a second, ma'am. हाँ जी, जल्दी जल्दी बेटा। मैम पहले मैम वहाँ पे एलसीएम लेंगे बिल्कुल, x 6 का। इज, हाँ जी 6 एलसीएम 6x प्लस 3x प्लस 6 2x लेस देन 11। आफ्टर देन मैम फिर मैम पहले 6 को 11 की साइड लेके जाएंगे ओके जी, और x को पहले प्लस भी कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, 9 10 11 एंड लेस देन 66, so this implies x is less than 6. Then what will be the answer, Himanshu? मैम आपको नहीं पता चलता है, मैं बार बार कहती हूँ नंबर लाइन बनाइए। 0 1 2 3 4 5 6, है ना, इधर 7, इधर -1। उन्होंने कहा x की वैल्यू 6 से छोटी, छोटी मतलब लेफ्ट पे, बड़ी मतलब राइट पे। तो अब आपको ही यहां से पता चल जाएगा क्या आना चाहिए। क्लियर कट है बेटा, यहाँ बताइए हिमांशु। यस मैम। मैम 0 to 5। 0 to 5 क्यों बेटा? नेगेटिव नहीं ले सकते। देखो मैंने ये कर्व डाली इधर को, क्लियर कट है, यहां से लेकर यहां तक हम कोई भी ले सकते हैं, है ना। तो ओके, Yes, ma'am. जपनजोत बताइए बेटा। यस जपनजोत। मैम x belongs to 6 comma minus infinity। हाँ, उल्टा बोल रहे, हमेशा पहले छोटा आता है बेटा। हमेशा हम जब इंटरवल लिखते हैं, मैंने आगे भी आपको कहा था, a स्मॉल होता है b से, तो हम इधर से शुरू करेंगे, -infinity to 6। ओके, अदरवाइज जापान का करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और करते हैं हम लोग। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 11th नाउ। ओके, यस जगदीश, यू वांट टू आस्क समथिंग? ओके, अगर नहीं पूछना चाहते हो तो बेटा फिर लोअर योर हैंड। इफ यू वांट टू आस्क देन अनम्यूट योरसेल्फ। एक्चुअली मैम, हाँ जी जगदीश, यस बेटा।
मैम हम इसमें लेस देन x की वैल्यू 6 थी तो हम 6 इंक्लूड करेंगे। बेटा मैंने 6 इंक्लूड किया ही नहीं, देखो तभी तो मैंने ओपन डाला ना। जब कोई चीज 6 से छोटी है तो 6 इंक्लूडिंग, अगर 6 इंक्लूड करना होता तो मैं क्लोज्ड डालती बेटा ऐसे। ओके जी विदेश, यस मैम। ठीक है ना। चल नेक्स्ट बेटा, मेरे पास हो गए क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th, अब सब ट्राई करो बेटा, अपने आप ट्राई करो। आपको छोटी छोटी मिस्टेक्स जब पता चलेंगी ना, देन यू कम टू नो कि यस ये चीजें हो सकती हैं। करने पे ही मिस्टेक्स होंगी, देन यू रियलाइज कि यस दिस इज आई हैव डन द मिस्टेक, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट रिपीट इट। ओके, सबसे पहले चलो नेक्स्ट टर्न, युवराज विरदी, युवराज विरदी बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। हरी अब बी फास्ट बेटा। युवराज रोल नंबर 45। हाँ जी बेटा हरी अब युवराज। नेक्स्ट विरती, विरती बेटा रोल नंबर Yes, 40। ma'am. हाँ जी युवराज बोल रही हूँ, युवराज बेटा बोलिए बोलिए शाबाश। Yes, ma'am. हाँ जी, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बेटा, हरी बताइए क्या करेंगे युवराज। पहले सॉल्व करेंगे इसको 3x माइनस 3। क्या करेंगे 3x माइनस 3 को क्या करेंगे बेटा, अगर आप ये सॉल्व कैसे करेंगे यही मैं पूछ रही हूँ। पहले मैम इसको खोल लेंगे ब्रैकेट को, ओके 3x ओपन, माइनस 9 करेंगे। ओके वेरी गुड, और उसके बाद हाँ जी मैम दूसरी साइड पे 10 माइनस 5x करेंगे। ओके, आफ्टर देन नीचे क्या लिखा है? 5 5 5 5। मैम ओके मैम फिर 5 उधर ले जाएंगे, 50 माइनस 25x आ जाएगा। ओके तो 3 को भी इधर ही ले जाए ना साथ ही, यस मैम 3 को है भी ना, उधर ले जाते हैं। ट्रांसपोज कर देंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x माइनस 27 लेस देन मैम इक्वल टू 3 50। नहीं वो 9। वेट 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 लेट मी चेक। मैम बुक में 3 है। मैम 2 है। ओके ओके जस्ट वेट बेटा वेट, कई बुक्स में स्टेटमेंट चेंज हुई होगी, कोई बात नहीं, मेरे पास पुरानी बुक है, डोंट वरी। आपने 2 से करना है 2 से कर लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना, डजंट मैटर। इफ यू वांट टू राइट इट विद 2 यू कैन डू इट विद 2, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमने तो अल्टीमेट स्टेटमेंट समझनी है, सम कैसे करना है, कोई इतना बिग इशू नहीं है। ओके तो यू कैन डू इट बाय 18, ठीक है। चलिए युवराज, हाँ जी हरिया, नेक्स्ट व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, हरी अप युवराज, बी फास्ट बेटा। यस मैम। हाँ जी मैम फिर उधर 68 कर देंगे और 60, x वाली वैल्यू एक साइड ले जाएंगे। ओके वेरी गुड। 9x plus 25 less than equals to 50 plus 18, तो that means it is 34x less than equals to 68, x is less than equals to 2 हो गया। Now you will tell me how to write the answer, meaning ये हर बच्चा कर लेता है ना, हमने सिर्फ आंसर लिखना सीखना है। फटाफट युवराज जल्दी बेटा। x belongs to हाँ जी माइनस इंफिनिटी टू 2। वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ माइनस इन्फिनिटी और 2 पे ब्रैकेट्स कौन सी आएंगी, मैम वो ओपन वाली जौन सी। ओपन वाली, माइनस इन्फिनिटी पे भी 2 पे भी यस मैम। रॉन्ग है बेटा, अभी वही नहीं गलत बेटा। अगर आप देखो तो मेरे पास 2 पे कौन सी ब्रैकेट आएगी, क्लोज्ड आएगी, क्योंकि इक्वल टू साइन है। ओके 2 पे कौन सी ब्रैकेट आएगी, क्लोज्ड आएगी, रीजन इक्वल टू साइन है, ठीक है। ये चीज ध्यान पे रखनी है, इसीलिए बार बार मैं कह रही हूँ। ओके चलिए गुड, सबको क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट बेटा, मेरे पास हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर आई एम हैविंग नाउ, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 13 14 13 जो मर्जी कर लीजिए, एक ट्राई करना है, ठीक है। 2 इंटू 2x प्लस 3, ओके माइनस 10 लेस देन 6 इंटू x माइनस 2। ओके बेटा, तो अब
क्या करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट टर्म वृत्ति की, वृत्ति बेटा 42 Yes, रूल्स। ma'am. हाँ जी बताइए, हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्लियर? मैम 2 into 2x करोगे पहले 4x हाँ जी, plus 6 यस minus 10 यस, उस साइड हो जाएगा 6x minus 12। ओके उसके बाद फिर 6x इस साइड आ जाएगा लेफ्ट साइड ओके और -4। ओके जी, मैं 6x लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ और ये -4 उधर जाके +4 हो गया। ओके विती, यू हैव टू चेक वेदर आई हैव डन ऑल द स्टेप्स Yes, ma'am. करेक्टली और जो है मैंने कोई मिस्टेक की है, बताइए। हरी अप, यू हैव टू Ma'am. टेल। हाँ जी, वेदर आई हैव डन सम मिस्टेक और इज मैम इट 4 उस साइड नहीं आएगा। 4 इस साइड लिख दो, बिल्कुल सही है। यस मैम, आप 4 इस साइड लिख दो या साइन चेंज कर दो, वन इज द सेम, साइन चेंज। है ना। Yes, जब ma'am. भी हमने -2 से मींस नेगेटिव नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। चेंज हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, यस मैम। ठीक है। नाउ हाउ टू राइट दिस आंसर, हरिए बेटी बेटा। मैम 4 belong x बिलोंग्स 4 टू, राउंड, हाँ x belongs to 4 हम्म, राउंड ब्रैकेट्स में आएगा और कॉमा इन्फिनिटी। ओके वेरी गुड। प्लीज बोलना सीखो सभी बच्चे बेटा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, आई एम सेइंग ओपन इंटरवल 4 to infinity, ओके। राउंड ब्रैकेट नहीं बोलनी, आपको बोलना आना चाहिए ओपन इंटरवल 4। ओपन इंटरवल का मतलब ही है 4 इज नॉट इंक्लूडेड अप टू इंफिनिटी विद ओपन इंटरवल, है ना। अगर कोई होता 2 to 4, इसको बोलना, सपोज मैं कहती क्लोज इंटरवल 2 to ओपन इंटरवल 4, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। आपको बोलना आना चाहिए सबको, क्लियर। चलिए अब बेटा आप लोग सब ट्राई करोगे टिल 16th क्वेश्चन, दैट इज योर होमवर्क, ऑल आर सेम, you just try it. If in any problem is there we can discuss it tomorrow, okay. Now let us do question number 17, question number 17th 18th 19th 20 all are same beta, ठीक है, all are same। I will do only one, ये है 16 तक वाले क्वेश्चन ही, बट इसमें क्या दिया गया इसको देखिए। उन्होंने कहा है सॉल्व द इनइक्वालिटी इन एक्सरसाइज 17 to 20 and show the graph of the solution in each case on a number line। मतलब हमने सॉल्व करने के बाद नंबर लाइन में भी आंसर देना है, इट इज कंपल्सरी। जैसे मैं अभी नंबर लाइन बना के बताती हूँ, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। तो लेट अस डू, आई विल डू क्वेश्चन नंबर 20 फॉर यू, ओके। तो नेक्स्ट टर्न है उदयवीर, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। हाँ जी उदयवीर, अब आप बताओगे बेटा हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन, हरी अप, ओके। बताइए बेटा कैसे स्टार्ट करें, जल्दी। पहले तो एलसीएम ले लेंगे। Okay, I will take LCM and you get 5 into 5x minus 2 minus 3 into 7x minus 3 and x by 2 greater than. After then, what we will do? फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 और उधर से। ठीक है, 25x minus 10 minus 21x plus 9 over 15. After then, Udayveer? मैम आ जाएगा 4x minus 1। Okay, 4x minus 1 by 15. Okay, after then? उसके बाद 2 को और 15 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके वेरी गुड, क्योंकि ये पॉजिटिव है मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होंगी। बाय चांस यहाँ -15 होता, सपोज बाय चांस यहाँ -15 होता और मैं इसको इधर ट्रांसपोज करके लेके जाती तो बेटा इनइक्वालिटी मेरी चेंज हो जानी थी, ओके बेटा। तो मेरे पास हो गए 15x जो गए ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मैं 2 साथ ही मल्टीप्लाई कर दूंगी 2x minus 2, ओके। नाउ व्हाट आई विल गेट हियर, इसको ट्रांसपोज करूंगी तो 7x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, ओके जी। चेक कर लेना, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2/7। घबराना नहीं है कि ये फ्रैक्शन में कैसे आ गए, है ना। अगर आप अप्रोक्सीमेटली देख लो 2/7 आपने करना है, आपको पता है पॉइंट जो लगेगा तो 214
और 6 फिर 0 फिर मेरे पास हो गए 8 था, यानी ये 0.28 समथिंग है ना, अप्रोक्सीमेटली माइनस विद साइन। आपने अप्रोक्सीमेटली देख लिया कि ये आएगा, कोई बात नहीं। अब जब मैंने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, देखिए दिस इज 0 1 2 3 -1 -2 -3, अब ये है -0.28, तो यहां कहीं होगा ना 25 से पहले पहले, बस आपने ऐसे लिखना है यहां पर इसको, क्योंकि इक्वल टू है तो इसको डॉट को अच्छी तरह डार्क कर देना। ओके जी, इक्वल टू है तो डॉट को डार्क कर देना है, और x की वैल्यू -2.2/7 से बड़ी, तो जब बड़ी होती है तो किस तरफ जाना होता है, राइट हैंड साइड। ये देखो इसको डार्क, अगर इक्वल टू नहीं होता तो मैं सिंपल ऐसे एम्प्टी सर्कल बनाती। ओके, अगर यहाँ इक्वल टू नहीं होता तो मैं एम्प्टी सर्कल, यहाँ पर फिल्ड सर्कल, और इधर कई बच्चे इसको ऐसे डार्क कर देते हैं, ये नहीं बनाते हैं, ऐसे डार्क कर देते हैं, वो भी ठीक है। आपने ये बना दिया वो भी ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का हर बच्चे का अपना मेथड। ओके जी, क्लियर। बस आपने कहना है कि x ग्रेटर देन ये आपने शेड कर दिया, सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन इज शोन, और अगर नंबर लाइन पे नहीं आता तो वैसे भी हमें प्रॉपर इंटरवल में देना चाहिए। देखो इक्वल टू है, क्लोज्ड, -2/7 टिल इंफिनिटी, हमेशा पहले इधर छोटा लिखना है फिर बड़ा, हमेशा जो भी नंबर लाइन में लेफ्ट पे फिर राइट पे, लेफ्ट वाला राइट वाला, ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए लेट अस डू नाउ द स्टेटमेंट क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। बिल्कुल वैसे जैसे 10th में आप लीनियर इक्वेशंस में पहले इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते थे, फिर स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना, वर्ड प्रॉब्लम जिनको हम कहते थे लोअर क्लासेस में, सेम वैसे ही हमारे पास है ना। अब हमने खुद इनइक्वालिटीज बनानी है, ओके, फिर उसको सॉल्व करना, ठीक है। चलिए लेट अस रीड द क्वेश्चन नंबर 21। हाँ जी, रवि obtained 75 and 70 marks in first 2 unit test, उसने 70 और 75 मार्क्स ऑब्टेन किए फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट में। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट, जो है बेटा 60 मार्क्स, एवरेज कम से कम, कम से कम। अब बेटा जिस बच्चे को एटलीस्ट का मीनिंग नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि साइन कौन सा आता है, he or she is not able to do the question, तो आपको ये चीज जरूर पता होनी चाहिए, एटलीस्ट मींस कम से कम, और कम से कम के लिए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आता है। ओके जी, अब अगर मैं ये मान लू लेट द मार्क्स ऑब्टेन्ड in third test let it be x, ओके। अगर ये x है मेरे पास तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले तो एवरेज उसने कहा है, एवरेज कैसे निकालते, तीनों को प्लस, मीन जिसको आप कहते हो, तीनों को प्लस, जितने होते हैं डिवाइडेड बाय उतने, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। देखो इनइक्वालिटी बन गई ना, कोई प्रॉब्लम तो आई नहीं ना किसी को भी। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को उधर ले जाएंगे तो दैट मीन्स ये 145 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180 माइनस 145, तो मेरे पास x, आदत पड़ी होती है जल्दी जल्दी में इक्वल टू लिखने की बेटा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x मेरे पास जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 535। अब उन्होंने क्या बोला, मिनिमम, कम से कम, हम कह रहे हैं x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35, तो देयरफॉर मिनिमम मार्क्स, ये लिखना जरूरी है, मिनिमम मार्क्स इज इक्वल्स टू 35। ओके बेटा, क्लियर,
कोई डाउट तो नहीं बेटा यहाँ पर? चले आगे, चलिए लेट अस डू नाउ क्वेश्चन नंबर जो है 22। अब आप लोग बताओगे। नेक्स्ट टर्न है तरुण की। तरुण अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। तरुण, Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, रीड द क्वेश्चन फर्स्टली, क्वेश्चन नंबर 22 फ्रॉम द बुक। हरी To receive grade A in the course, one must obtain an average of 90 marks or more in 5 examinations. If Sunita's marks in first 4 examinations are 87, 92, 94, and 95, find minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to get grade A in the course. हाँ जी बताइए अब क्या करें बेटे इसमें? जो 5th एग्जामिनेशन के मार्क्स है उसे x सपोज कर लेंगे. ओके, लेट मार्क्स जो है इन 5th जो है एग्जाम दैट इज x। ओके, कर लिया x बेटा मैंने, है ना? आफ्टर दैट डिवाइडेड बाय 5. ओके, तो उसमें अगर x ऐड करके डिवाइड. ओके, डिवाइड बाय 5 देन ग्रेटर टू इक्वल टू 90. ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 90। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए एंड गेट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, आई थिंक एवरीबॉडी इज एबल टू डू। बिल्कुल 21st क्वेश्चन जैसे था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वेरी गुड तरुण। श्रेया, श्रेया बेटा, श्रेया अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी श्रेया बताइए बेटा, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टेल मी कि व्हाट कॉन्सेप्ट comes in your mind regarding this question. Okay, read it. You have book with you ke nahi? Yes, ma'am, I have. Then read the question number 23rd beta, hurry up. X plus 1. पहले रीड कीजिए, स्टेटमेंट रीड कीजिए बुक में से बेटा। फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ, रीड इट। Okay, might be there is some problem in 11. ओके, तो आफ्टर देन बेटा तो हम क्या लेट करेंगे? देखो इन्होंने क्या लिखा है, ध्यान से देखना बेटा। फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कंसेक्टिव ऑड पॉजिटिव। देयर इज अ वर्ड ऑड, तो ऑड है, कंसेक्टिव है, दो ऑड्स में कितने नंबर का डिफरेंस होता है? हाँ जी, दो ऑड्स में कितने नंबर का डिफरेंस होता है? ओके, रिनिका विल टेल मी। वेट वेट वेट, रिनिका, रिनिका बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। रिनिका, रिनिका बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट टर्न इज रिद्धि। रिद्धि, रिद्धि अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मैम 2 का डिफरेंस। यस, 2 का डिफरेंस, बिल्कुल करेक्ट। तो दैट मीन्स अगर एक नंबर हम x लेंगे तो दूसरा x plus 2 लेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा है फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कंसेक्टिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। उन्होंने ये चीज दे दी है कि दोनों के दोनों 10 से छोटे, यानी x भी 10 से छोटा है मेरे पास और x plus 2 भी 10 से छोटा। एक तो पहली कंडीशन ये दे दी, अब दूसरी कंडीशन क्या दी? such that their sum is more than 11। they have written कि उनका जो सम है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है मेरे पास जो है their sum is more than 11, तो दैट मीन्स 2x is greater than 9। ये उधर जाके माइनस होगा, तो मेरे पास जो है x जो है वो ग्रेटर देन 9/2, दैट इज 4.5, है ना? बेटर में हम नीचे ही लिखते हैं कि दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन 4.5। ओके, एक तरफ से यहां से देखूं तो x की वैल्यू 8 आ रही है, ये देखें। एक तरफ से पर्सन कह रहा है x 10 से छोटा है, दूसरा x plus 2 10 से छोटा है, तो x की वैल्यू 8 से छोटी होगी। और इधर से हम कह रहे हैं
कि x की वैल्यू 4.5 से बड़ी होगी, मुझे लेने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो नेक्स्ट टर्म है रिनिका से नेक्स्ट रिद्धि होगी पुलकित। पुलकित बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। आप मुझे बता सकती हो फिर आंसर क्या होगा? एक तरफ से मैं ये कंडीशन कह रही हूँ, दूसरी तरफ से ये कंडीशन कह रही हूँ, तो दोनों में मैम से 5 6 7। यस वेरी गुड, क्योंकि एक तरफ से मैं x की वैल्यू कह रही हूँ 4.5 से बड़ी होनी चाहिए, दूसरी तरफ से मैं कह रही हूँ x की वैल्यू 8 से छोटी होनी चाहिए, तो 8 से छोटी 100% है। हाँ जी, तो x की वैल्यू 5 भी हो सकती है, x की वैल्यू 6 भी हो सकती है और x की वैल्यू 6 7 भी हो 7। सकती है ना। अगर x 5 है तो 100% x प्लस 2 कितना होगा? 7 होगा। ओके जी, अगर x 6 है तो x प्लस 2 मेरे पास हो गया वो 8 होगा। अच्छा, अगर मेरे पास बट उन्होंने ऑड नंबर्स नहीं कहे। अब मैं वही आपको डिस्कस कर रही हूँ, अभी मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ बेटा, अभी तो मैंने वो लिए ही नहीं है, अभी मैंने कोई रिजेक्ट नहीं किया, अभी मैंने कुछ नहीं किया है ना। तो लेट मी राइट एवरी केस, देन आफ्टर दैट वी विल रिजेक्ट इट ना। तो x अगर 7 है तो मेरे पास जो है x प्लस 2 की वैल्यू 9 आ गई। अब इसके अलावा कोई केस नहीं है, बट अगर मैं देखूं पहली कंडीशन उन्होंने मुझे और कही थी, और दूसरा मुझे यहाँ पर कहा था कि हर नंबर 10 से छोटा होना चाहिए, तो उन दोनों केस में सिर्फ मेरे यही केस सेटिस्फाई होता है, ये वाला क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, हम केसेस पहले जरूर लिखते हैं, फिर हम कहते हैं कि ये इवन आ गया तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, ये दोनों केसेस क्या हैं? ऑड है, तो दैट विल बी एक्सेप्टेड। ओके जी, देयरफॉर आंसर जो मेरा होगा 5 and 7, 7 and 9। अब यहाँ ये नहीं सोचना कि मैम x की वैल्यू तो आपने 8 से कम कही थी, ये 9 है, ये x की वैल्यू नहीं है, ये किसकी है? x प्लस 2 की वैल्यू। x प्लस 2 की वैल्यू तो 10 से छोटी होनी चाहिए ना, वो तो छोटी है ना, क्योंकि कई बच्चे इसको भी रिजेक्ट कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग। बात क्लियर हुई बेटा सबको? कोई डाउट यहां तक किसी का? चलो आगे। 100% बेटा। दोबारा बताना एक बार। हाँ जी श्योर। x स्मॉलर देन 8 कैसे आया वहां पे? बेटा ये x प्लस 10 लेस देन 10, x प्लस 2 लेस देन 10 है, तो ये 2 उधर गया तो 8 आ गया ना, ठीक है ना। ओके, और किसी ने कुछ पूछा बीच में से? एनीवन हु वांट टू आस्क एनीथिंग? यस मैम ये अदिति, बताना हाँ, मैं रिपीट करती हूँ जगदीश, वेट। अदिति यस बेटा, व्हाट यू वांट टू आस्क? मैम हम 9 नहीं ले सकते, मतलब अगर मैं x को 9 लेती हूँ, देखिए इफ यू सेट कि मेरे पास जो है x 9, क्योंकि अच्छा आप ये कहते हो कि x लेस देन, वैसे तो यहां से मैंने कंक्लूजन निकाला कि x की वैल्यू 8 से छोटी होनी चाहिए, तो मैं 9 ले नहीं सकती। कारण अगर अदिति मैं कहूं आपको आपके ब्रदर की एज 8 से छोटी है और आपकी एज 10 से छोटी है, तो मैं पूछूं कि छोटा वाला कौन सा है, तो आप तो यही कहोगे ना जो 8 से छोटा होगा, तो क्योंकि दोनों में कॉमन 8 से छोटा है। अच्छा अगर चलो आपको ये भी बात समझ नहीं आती, आप कहते हो x 9 तो x प्लस 2 11 हो जाएगा, तो बेटा हमने कोई भी नंबर 10 से बड़ा तो लेना ही नहीं है, 10 से छोटे छोटे लेने हैं ना, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा? रिजेक्ट ही होगा ना। ओके दीते, हाँ जी जी विदेश, अब ध्यान से सुनिए, मैंने ये कहा मैंने इसको क्यों रिजेक्ट नहीं किया, क्यों? क्योंकि यहां जो मैं बात कर रही थी x प्लस 2, x प्लस 2 10 से छोटा होना चाहिए, यही कहा है ना। तो यहां पर वो देखूं तो x प्लस 2 9 है तो 10 से छोटा ही है ना बेटा। ओके जी विदेश, यस मैम। ठीक है, क्लियर हो गया डाउट आपका? यस मैम। ठीक है बेटा, चलिए अब बेटा आप लोगों का होमवर्क है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ट्राई। हाँ जी बेटा, यस यस। मैम वहां पे उन्होंने कहा है कि देयर सम शुड बी मोर देन 11, तो फिर 5 वाला थोड़ी लेंगे हम? कैसे मोर देन 11 में? तो
तो बेटा यहाँ देखो x की वैल्यू 4.5 से बड़ी आई। नहीं मैम, जो हमने सॉल्यूशन लिया है ना x इक्वल टू 5 और x इक्वल्स टू 7, हाँ जी, तो फिर 5 वाला रिजेक्ट नहीं कर देंगे, बिकॉज क्यों? 5 और 7 को मैम प्लस करें तो 11 पूरा पूरा आ रहा है, उन्होंने कहा 12 more than होता 11। है, 5 प्लस 7 12 होता है बेटा। क्या हो गया? 5 प्लस 7 12 होता है आर्यन, ऐड करो, सॉरी मैम, सॉरी, है ना? घर बैठे बैठे ना कोई थोड़ा बात ध्यान नहीं होता। नो नो प्रॉब्लम एट ऑल, हो जाती है लिटिल कैलकुलेशन, बहुत बार हो जाती है ऐसी मिस्टेक्स, कोई बात नहीं, इट्स नॉट ए बिग इशू। ठीक है, चलो डाउट क्लियर किया करो, दैट इज गुड, है ना? सबसे बड़ी बात है, मन में रखोगे अपना डाउट तो वो सारा सारा चैप्टर डाउट बन जाता है। यू आस्क व्हेन, तो आई फील हैप्पी कि मेरे बच्चे पूछ रहे हैं। चलिए अब आपका जो होमवर्क है टिल 26 तक, मतलब पूरी एक्सरसाइज आप ट्राई करोगे, ओनली द प्रॉब्लम्स विल बी टेकन। ठीक है, कल मैं पहले नया काम करवाऊंगी, प्रॉब्लम्स बाद में लूंगी, आप प्रॉब्लम्स पूछोगे जरूर सभी। ठीक है, यस जी रितेश, यस बेटा जल्दी पूछ लीजिए, फिर टाइम खत्म हो रहा है। मैम एक आपने पॉइंट्स में भी वैल्यू निकाली 78.9 7 and 8। मैंने पॉइंट नहीं निकाली कहीं पे भी, 78 पॉइंट कहाँ निकाली बेटा? अच्छा 7 and 8 है वो। हाँ जी, ओके क्लियर। चलिए बेटा, ठीक है, और बी प्रिपेयर फॉर योर टेस्ट आल्सो, ओके, बी प्रिपेयर फॉर योर टेस्ट। ठीक है मैम टेस्ट कितने बजे आना? 5 o'clock बेटा, 5 o'clock, ओके मैम 5 o'clock ट्यूशन होती, थोड़ा बाद में भेज सकते हैं? ओके।